साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी इच्छा थी कि ईरान युद्ध पर बातचीत की जाए, क्योंकि जो बड़ी खबर अभी आ रही है ना, अब कब ईरान युद्ध होना है नहीं होना, अमेरिका हमला करेगा नहीं करेगा, ये तो आप छोड़ दीजिए। चीन ने अपने नागरिकों को कह दिया कि सभी लोग बाहर निकल जाएं, तत्काल निकल जाएं। यानी ईरान को लेकर कहने को बहुत कुछ है, मगर उससे भी बड़ी चीज ये किसे पता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से निकलकर आ जाएगी। आधी रात को अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान पर टूट पड़े, खुली जंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है। अब यहीं से ये कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग से भारत को बम्पर फायदा हो रहा है। बिना मांगे भारत की 10 मुरादें पूरी हो गई हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला कमेंट आज का हर हर महादेव यही लिखिएगा। खासकर पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए तो बड़ा जरूरी है। हर हर महादेव दोस्तों। आज भारतवासी अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। और हाँ दोस्तों, होली का जो गीत है वो कमेंट में पिन कर दिया है, बाकी मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके मैं दिखाता हूं। फायदा नंबर 1, पहला फायदा, पाकिस्तान ने जो नहीं सोचा था, वो लगातार कोशिश में लगा था कि भारत को एंगेज किया जाए। जहां भी जा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसे अंदाजा नहीं था। वो तो ये सोचता ना कि भारत 2 मोर्चों 3 मोर्चों पे लड़ेगा। अभी बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है। भारत तो कहीं नहीं उलझा है जंग में, कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच खुली जंग शुरू हो चुकी है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, रात भर हमले होते रहे। दोनों तरफ के लड़ाके एक दूसरे पर टूट पड़े। और एक बात आपको बता देता हूं दोस्तों, जो अफगान लड़ाके हैं ना, उसके सामने पाकिस्तानियों की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तानी जो सैनिक है ना, वो पंजाबी हैं, एकदम खा पीकर मोटे, आसामी जिसको बोलते हैं। कुछ करना है नहीं, पूरे देश के रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठे हैं ये पंजाबी। खा पीकर मोटे ताजे, कुछ नहीं करना, बस ठाठ दिखानी है। और अफगानिस्तान वाले तो भैया लड़ाकू हैं, एकदम से लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, ये जो खुली जंग है ना, ओपन वॉर, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये ओपन वॉर है ये, यानी पाकिस्तान तो गया। अब मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। कविता लिखते रहे हैं, अच्छी कवि भी हैं वो। तो उन्होंने एक बार लिखा था कि किस तरीके से कि जो साजिश रचते हैं ना, उनके साथ ही बुरा होता है। और ये जो खून और चिंगारी का खेल खेलते हैं, उनके साथ ही ये बुरा होता है। ये पाकिस्तान के लिए आज ये भविष्यवाणी पूरी तरह सच साबित हो रही है। उसके बाद मैं बाकी 9 पॉइंट्स आपको गिनाता हूं, सिर्फ सुन लीजिए। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। फायदा नंबर 2 दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत में आतंकवाद का अड्डा बनाना चाहता था। अब भूले तो नहीं है ना, जब तालिबान ने कब्जा किया था ना, तो पाकिस्तानी बड़े उछल रहे थे, जश्न मना रहे थे। अच्छा, मोदी जी की एक अदा आप जानते हैं, ये तो ना जश्न ना दुख, कुछ नहीं भाई। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, कुछ नहीं कहा। टैरिफ हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके कुछ नहीं कहा। हम अपने हिसाब से अपना नियम तय करते हैं। तालिबान का कब्जा हो गया, पाकिस्तान उछल रहा था। क्यों भाई, काहे उछल रहे हो? अब मजा आएगा। ये आतंकवाद की फैक्ट्री बनाना चाहते थे, खुद फंस गए, खुद ही शिकार हो गया। जब इनके सैनिकों के शव आए ना, होश उड़ गए पाकिस्तानियों की। चारों तरफ चीख पुकार, बोल रहे हैं हाँ, अफगानिस्तान ने मार दिया। अब तो खुली जंग हो गई।
तो ये है फायदा नंबर 2। मैं नैरेटिव के हिसाब से बता रहा हूं आपको दोस्तों। फायदा नंबर 3, जो अमेरिकी सैन्य सामान है ना दोस्तों, उस पर ये पाकिस्तानी बड़ा नाज करते हैं। हमारे पास F-16 है, अमेरिका बेचने आया था मोदी जी को, ये ट्रंप आए थे, मोदी जी ने तो 1 सेकंड में निकाल दिया भैया। जहां ऑपरेशन सिंदूर में ही भरपेट कूटा हमने, हमारे राफेल के आगे तो टिक ही नहीं पाए, उससे पहले भी नहीं टिक पाए। अब आप सोचिए, अफगानिस्तान कहीं नहीं टिकेंगे ये, लेकिन आप सोचिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट, अमेरिका का है ये, गिरा दिया। ये बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। एक तो इतनी महंगी चीज, महंगा दाम, ऐसे ही भिखमंगा ये देश, और उस पर से इतना महंगा फाइटर जेट अमेरिका वाला गिरा दे, तो एक तो पैसे कंगाली में आटा गिला, एक तो ये, और दूसरा अमेरिका का फाइटर जेट गिरा दिया। तो मनोबल आप सोचिए। तो ये है फायदा नंबर 3। फायदा नंबर 4, ये मुस्लिम उम्माह का दम भरता है पाकिस्तान। मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये सब बेकार हो गया, ये बेनकाब हो गया दोस्तों। क्यों भाई? रमजान के महीने में इसने मुसलमानों का कत्लेआम किया है, इसने एयर स्ट्राइक की। अभी इनके यहां आतंकवादी हमला हो गया, इन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान ने कराया, सीधे एयर स्ट्राइक कर दिया। क्यों भाई? बड़ा मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हो, अफगानिस्तान में कौन रहता है? मुसलमान ही तो रहते हैं, कैसे तुमने एयर स्ट्राइक कर दी? आप सोचिए, ये दरअसल कैसे खुद बेनकाब होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड भी पूरी दुनिया के सामने और खास करके मुस्लिम जगत के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया। यह है फायदा नंबर 4। अब बात करते हैं दोस्तों फायदा नंबर 5 की। आपको जरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की कहानी भी दिखा देता हूं। भाई आप जानते हैं ना, गजा में फलिस्तीन मुसलमान मारे जाते हैं, तो भारत में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम तो बड़ा शोक मनाता है, बहुत मनाता है। ये जब पाकिस्तानी अफगानिस्तानियों को मार रहे थे, सोचिए कोई खड़ा हुआ? कोई भी? अभी पूछ लीजिए, बोलेंगे क्या हमको अफगानिस्तान से क्या लेना देना? क्यों भाई, गजा में तेरा क्या चचा रहता है क्या? गजा से क्या लेना देना? फिर अगर मानवता की बात हो रही है, तो जब पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान में कूट रहे हैं, मार रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं कहा? सोचिए, ये प्रियंका गांधी बांट रहा दोस्तों। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी इजराइल यात्रा पे गए, ये मैडम इतना लंबा ट्वीट कर दी, मतलब बेहद शर्मनाक, एंटी नेशनल कहना चाहिए, बेहद शर्मनाक भी नहीं। कभी देखिएगा इतिहास में खगाल करके, जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कोई बात होती है, कौन साथ देता है? इजराइल देता है, गजा नहीं देता। भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी परेशानी होती है, गजा साथ नहीं देता, इजराइल देता है। जम्मू कश्मीर की बात होती है, कौन साथ देता है? इजराइल देता है, गजा नहीं देता। चीन से युद्ध हो जाए, इजराइल साथ देता है। और ये प्रियंका गांधी वाड्रा इजराइल का विरोध करती है, गजा का वो करती है, समर्थन करती है। क्यों भाई? चलिए मान लीजिए ठीक है, बहुत मानवता उबल रहा आप में, अच्छा है। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया, वो भी रमजान में, तब आपकी मानवता कहां गई? तो ये जो छद्म परिवेश है ना, वो इस युद्ध से भी सामने आता है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं। और यही ओवैसी वाले मामले का है, जो इनकी पार्टी है, तालिबान का तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब ये युद्ध होता है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान में, चुप, कुछ नहीं बोलेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं। ये है फायदा। अगले फायदे में आइए, फायदा नंबर 6। पाकिस्तान जिन आतंकवादी कैंपों को अफगानिस्तान की सीमा पर भारत के लिए तैयार कर रहा था, उसी जो कैंप है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ ही आतंकवादी बन गए। ये क्या कर रहा था कि
पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है ना, वहां कैंप बहुत सारे तैयार कर दिए आतंकवादी। क्यों? भारत के खिलाफ अभियान चलाना है। अब पता चला उस कैंप में पाकिस्तान के खिलाफ ही काम करने वाले खड़े हो गए, पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। अफगानिस्तान बना रहा। अब अभी आपको यह भी पता चला होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने खूब ठोका भारतीय सेना ने, तो वो वहीं चले गए थे। उल्टा हो गया, वो सारे कैंप पाकिस्तान के खिलाफ ही काम करने लगे। भैया जैसा बोओगे वैसे ही ना भरोगे। तो ये है फायदा नंबर 6। फायदा नंबर 7, असीम मुनीर। दोस्तों याद कीजिए, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले आतंकवादी हमला हुआ, उससे पहले वो क्या कहता था? वो लगातार जिहादी मानसिकता, ये दरअसल सैन्य प्रमुख नहीं है, ये मौलाना है, ये तकरीर करता है। दोस्तों असीम मुनीर जो है वो लगातार जिहादी मानसिकता के साथ लोगों से बातचीत करता है। वो क्या कहता है, मैं एक आध लाइन लिखा है मैंने, इसी मीडिया रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। इस्लाम और तकदीर। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने पाकिस्तान को उस महान उद्देश्य को प्राप्त करने का ऐतिहासिक अवसर दिया है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। देश अब तेजी से उस मंजिल की ओर बढ़ रहा है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और आज इस्लामिक देशों के बीच उसका एक विशेष दर्जा है। यही कहकर के उसने एक नाटो जैसा इस्लामिक नाटो बनाने की भी चाल चली, आप जानते हैं। लेकिन ईरान पर अमेरिका के साथ खड़ा होना और अफगानिस्तान में पाकिस्तान का खुले युद्ध, ये जो चल रहा है, इसने असीम मुनीर का जो सत्ता के लिए लालच है ना, उसको बेनकाब कर दिया है। तो ये एक बड़ा फायदा है। देखिए कैसे युद्ध से अलग अलग फायदे मिलते हैं। ये नैरेटिव की लड़ाई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। फायदा नंबर 8, आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति का हिस्सा बनाने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। अभी भारत वाले भी जो लेफ्ट लिबरल गैंग है चीख रहे थे ना कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से एक एग्रीमेंट कर लिया है। क्या किया है भाई? कि पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा, सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। अरे वाह, फिर क्या दोनों मिलके लड़ेंगे? अच्छा, अफगानिस्तान ने तो हमला कर दिया, दूसरी बार किया है। क्या कर लिए? यानी सऊदी अरब आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपको गुलाम बना के रखा है। सऊदी अरब को अगर दिक्कत आती है तो आपको उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, आप उसके गुलाम हैं। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। और इस युद्ध में दोस्तों पाकिस्तान को सऊदी अरब, कतर से मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। बाकी देश भी आ गए कि हम मदद करें, हम मदद करें, लेकिन कोई पाकिस्तान का साथ देने को तैयार बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगला फायदा देखिए, फायदा नंबर 9। पाकिस्तान की कोशिश क्या थी? पाकिस्तान ये चाल चल रहा था कि बांग्लादेश को इधर से, और एक तो पाकिस्तान है ही, चीन भी, भारत के तीनों तरफ से 3 देश खड़े हो जाएं। अफगानिस्तान इसके इशारों पर काम करने वाला प्यादा बन जाए, इसको यही लग रहा था। बांग्लादेश में स्थितियां भी बदल रही थी, आप जानते हैं बांग्लादेश की तो पूरी परिस्थिति पलटी, अब फिर पलट गई है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? भारत का कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा किसका? बिगड़ा पाकिस्तान का। पाकिस्तान को ना बांग्लादेश का साथ मिला, ना चीन का। उल्टा क्या हुआ? अफगानिस्तान के साथ उसकी सीधी लड़ाई चल रही है। यह है स्थिति। आगे बढ़िए, फायदा नंबर 10। पाकिस्तान के सीने में भी वह खौफ है दोस्तों जो वो भारत में पैदा करना चाहता था। भाई वो भारत में ही ना पैदा करना चाहता था कि हम परमाणु बम वाले हैं, ये हैं, वो हैं। कुछ फायदा हुआ? भाई अगर आप कुछ भी गलत काम करेंगे तो आपको घूस के मारेंगे, ठोकेंगे आपको। भारत तो देता है ना, ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया, भैया होगा आपके पास एटम बम, हम घुस के मारेंगे। पाकिस्तान को लग रहा था
कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिया, अफगानिस्तान वाले घुस के मार रहे हैं। आप सोचिए, घुस के मार रहे हैं बिना किसी डर के। कोई भी ताकत हो तुम्हारी, तुम कुछ भी, हम घुस के मारेंगे। चौकियों पर कब्जा कर लिया दोस्तों, 1 दर्जन से अधिक चौकियों पर फाइटर जेट गिरा दिया। तो ना तो पाकिस्तान की जो धमकी थी वो मोदी सरकार में भारत के खिलाफ काम आई और ना अफगानिस्तान के खिलाफ काम आई। आज तो स्थिति यह है कि उधर से अफगानिस्तान ठोक रहा है और इधर से भारत पश्चिम के रेगिस्तान में वायुसेना का अभ्यास कर रहा है। तो दोनों तरफ से चक्कर घिन्नी बन गया है और उसकी वजह यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की रीति नीति सिर्फ आतंकवाद को पालने पोसने में रही है, सिर्फ भारत के खिलाफ काम करने की रही है। और इसीलिए आज ये देश न केवल भिखमंगा हो चुका है बल्कि घुटनों के बल है और खुलकर पूरी दुनिया के सामने अपमानित महसूस भी करता है और अब घर आकर यानी पाकिस्तान आकर इसका इजहार भी करता है। अब तो अफगानिस्तान वाले भी ठोक रहे हैं। तो ये असली कहानी है दोस्तों। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध ने दरअसल, अब भारत क्या करेगा नहीं करेगा ये तो अलग चीज है, लेकिन बिना कुछ किए भी बड़े सारे फायदे मिलने लगे हैं। यही वो कहानी है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।